हेलो एवरीवन, माय ड्रीम एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक अनसीन पैसेज जिसके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो इसी पैसेज के जिसके आंसर इसी पैसेज में से हमें ढूंढने होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, जब भी आप एग्ज़ाम में अनसीन पैसेज सॉल्व करें तब सबसे पहले उसके क्वेश्चंस देख लें, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, हमारे पास बहुत ही कम समय होता है जिसमें हम पैसेज पूरा पढ़ते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन देखकर ही पैसेज पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमें आंसर जल्दी मिल जाएंगे और पूरा पैसेज पढ़ने की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। तो सबसे पहले ये एक पैसेज है। सबसे पहले इस पैसेज के हम क्वेश्चंस देखते हैं। ये इस पैसेज के कुछ क्वेश्चंस है। जैसे इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन है, वाई वर द गीज कीन ऑन विजिटिंग द लेक इन बनारस। वाई मीन्स क्यों। जो गीज मतलब इसमें गीज है बतख कीन ऑन विजिटिंग। बतख जो थी वो बनारस में जो लेक है, जो झील थी, उसमें जाने के लिए क्यों उत्सुक थी। तो पहला क्वेश्चन ये है, जब मैं ये इसके क्वेश्चन देखें तो एक रफ पेज पर इसके हिंदी में, मतलब जो भी हमें क्वेश्चन में समझ में आ रहा है उसको एक रफ कॉपी पर हम लिख लेना चाहिए, जिससे हमें याद रहे। और बाद में जब पैसेज पढ़ें तब वो क्वेश्चन एक बार देख लें कि मतलब इससे रिलेटेड तो यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर। जो राजा था वो है मंत्री के पास क्यों पहुंचा। और थर्ड है, वाई डिड द हेड हंटर रिलीज द किंग गोल्डन गूज। जो हेड हंटर था उसने जो किंग गोल्डन गूज को क्यों छोड़ दिया था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ है, व्हाट वाज द किंग्स इंटेंशन। राजा के उद्देश्य क्या थे। बिहाइंड मतलब बिहाइंड मीन्स पीछे, बिल्डिंग अ लेक, जो जब लेक बना रहा था राजा तो उसके उद्देश्य क्या थे उस झील को बनाने के पीछे। और नेक्स्ट है, वाई डिड द फ्लॉक ऑफ गीज पैनिक एंड रीट टू माउंट सीताकट्टा। तो जो फ्लॉक ऑफ गीज मतलब जो बतखों के झुंड थे वो डर के और माउंट सीताक्यूटा वापस क्यों चले गए। एक ये है और एक है नेक्स्ट सिक्स्थ है, व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर गिव टू द किंग। जो मंत्री था, मंत्री ने राजा को क्या सलाह दी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ सुमुख। सुमुख की क्वालिटी, इसमें से बेस्ट क्वालिटी कौन कौन सी है इसके बारे में। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन सबसे पहले हम एक रफ कॉपी पर लिख लेते हैं, ताकि या तो हिंदी में लिख लीजिए या इंग्लिश में लिख लीजिए, जैसे आपको लिखना हो। जब पैसेज पढ़ेंगे तब इन क्वेश्चन को देखते जाएंगे। ये रहा पैसेज, जैसे इसमें लिखा है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमें देखना है, बतख झील देखने को उत्सुक क्यों थी। तो इसमें क्या है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ क्वीन इन द सिटी ऑफ बनारस। बनारस के शहर में एक रानी रहती थी। यहाँ पे मैं जो पैसेज है ना उसको पूरा पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अगर मैं क्योंकि अगर पैसेज समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा मुश्किल होगा क्वेश्चन ढूंढना। लेकिन ये प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं करना, आपको इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही ढूंढना है। अगर टाइम है तो आप पैसेज को पूरा पढ़ सकते हैं, अगर टाइम नहीं है तो हमें सिर्फ क्वेश्चन ही इसमें ढूंढना है। तो अभी तो मैं इसको पूरा डिस्क्राइब करूँगी और आपको क्वेश्चन ढूंढ के भी बताऊँगी, ताकि जिससे मतलब जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे ढूंढें। हर नेम, उसका नाम बाज खेमा, उसका नाम खेमा था। एंड सी वार द वाइफ ऑफ किंग
बाहुपुत्रक, और वह बाहुपुत्रक की पत्नी थी। वन नाइट, एक रात, द क्वीन हैड अ ड्रीम ऑफ अ ब्यूटीफुल गोल्डन गूज दैट स्पोक विद ग्रेट विजडम ऑलमोस्ट एज इफ ही वाज अ सेज। एक रात रानी को एक सपना आया। किसका सपना आया? गोल्डन गूज, जो सुनहरी बतख थी उसका, दैट स्पोक, जो बहुत बुद्धिमानी के साथ बोलती थी, ऑलमोस्ट ऐसा, ऐसे बिल्कुल जैसे कोई साधु हो। सी टोल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से कहा कि दैट मीन्स कि सी डेस्परेटली वांटेड टू सी अ बर्ड वन जस्ट लाइक द वन इन हर ड्रीम। वह बहुत बेसब्री से वही बतख चाहती है जिसे उसने सपने में देखी थी। सो इसलिए द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर, इसलिए उसने, राजा ने अपने मंत्री से पूछा, टू फाइंड आउट ऑल दैट दे कुड अबाउट अ वर्ड सच एज दिस। उस बतख को ढूंढिए जैसे, मतलब उनकी इच्छा थी, रानी ने जैसे बताया था। ही वाज टोल्ड दैट, उसने कहा कि सच अ बर्ड डिड एग्जिस्ट, ऐसे जो पक्षी हैं वो एग्जिस्ट तो करते हैं, कि मतलब वो हो तो सकते हैं, बट वाज एक्सट्रीमली रेयर, बट बहुत ही कम, एंड डिफ़िकल्ट टू फाइंड, और इसको खोजने में बहुत ही कठिनाई है, इसको खोजना बहुत कठिन है। दे एडवाइज्ड, उन्होंने सलाह दी, हिम, जो मंत्री थे उनने सलाह दी राजा को, टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल लेक। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन था गाइस, कौन सा क्वेश्चन था? राजा मंत्री के पास क्यों पहुंचे, ये तो नहीं, राजा का मंत्री ने राजा को क्या सलाह दी, तो इसका क्वेश्चन हम ये कर देंगे इसमें। इसलिए मैंने बोला था आपसे कि एक कॉपी पर, रफ पेज पर आप क्वेश्चन लिख लीजिए, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें के जल्दी आंसर मिल जाएंगे, या फिर जल्दी समझ में। दी एडवाइज्ड हिम, उन्होंने सलाह दी, टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल लेक ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बनारस। इसका ए आंसर हो गया कौन से, सिक्स्थ का ए आंसर होगा, दे एडवाइज्ड हिम टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल लेक। तो इसमें जो इसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से थे, सबसे पहले ए, क्योंकि ये सबसे पहले आ गया तो इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये है सिक्स का क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर गिव टू द किंग। अब यहाँ पे क्या है, राजा को मंत्री ने क्या सलाह दी। इसमें पहला ऑप्शन है, दैट नो सच गोल्डन गूज एग्जिस्टेड एंड ही वाज ओनली वेस्टिंग हिज टाइम सर्चिंग फॉर वन। मतलब उसने, इसमें पहला ऑप्शन कहता है कि ऐसे कोई भी पक्षी एग्जिस्ट नहीं करते हैं और आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, बी ऑप्शन है, टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल गोल्डन गूज फॉर द क्वीन। ये बी ऑप्शन कहता है कि जो आर्टिफिशियल गोल्डन बनाए रानी के लिए, आर्टिफिशियल जो गोल्डन सुनहरी बतख है वो बनाई जाए। और सी ऑप्शन कहता है, टू बिल्ड अ लेक इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द गोल्डन गूज। सी कहता है, टू बिल्ड अ लेक, मतलब हमें एक वो बनाने के लिए, एक लेक बनाने के लिए, जो झील बनाने के लिए कहता है, ताकि टू अट्रैक्ट, ताकि, क्योंकि सॉरी, गोल्डन जो सुनहरी बतख थी उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक झील बनाने के लिए ये कहता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें भी देखिए, इसमें भी यही है, दे एडवाइज्ड हिम टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल लेक ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द बनारस। तो मतलब उन्होंने यही ऑप्शन है, यही आदेश, यही है सलाह दी कि एक लेक बनाई जाए। तो देखिएगा, इसका हमारा सिक्स का आंसर मिल गया। अब आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है, दे एडवाइज, और यहाँ तक हो गया था बनारस। सो दैट, ताकि ही में अट्रैक्ट सच अ रेयर एंड लवली क्रिएचर, ताकि वह, मतलब बहुत ही जो कम मात्रा में पाई जाती हैं और प्यारे, जो भी लवली मतलब प्यारे क्रिएचर प्राणी हैं, उनको यहाँ रहने के लिए अट्रैक्ट कर सकें। इन दिस वे, इस तरह, द क्वीन माइट हैव हर विश, इस तरह है जो रानी की विश पूरी हो से। टुवर्ड द नॉर्थ, जो उत्तर की तरफ, ऑन माउंट सिटकटा देयर लिव्ड अबाउट 90,000 वाइल्ड गीज। यहाँ पर लगभग 90,000 मतलब 90,000 जो वाइल्ड जंगली बतखें थी वो रहती थी इस पर्वत पर। हेडेड बाय अ ब्यूटीफुल गोल्डन गूज, हेडेड बाय मतलब जिसके सिर गोल्डन सुनहरा था,
गूज मतलब बतख थी, कॉल्ड किंग धाता रथा, जिसे हम जो धारा रथा कहलाता था। ही गॉट टू हियर, उसने सुना था, ऑफ दिस एक्सिक्वाइट लेक, मतलब इतनी बहुत ही जो ऑफ दिस एग्जीक्यूट मतलब उत्कृष्ट लेक, जो मतलब बिल्कुल उत्कृष्ट, सराउंडेड बाय वाटर लिली, जो वाटर लिली से घिरी हुई थी, और लोटस जो कमल थे, फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, इसकी सरफेस पर तैर रहे थे कमल। द किंग हैड इनवाइटेड ऑल द वर्ड्स, ये भी है, किंग हैड इनवाइटेड ऑल द वर्ड्स। ये कौन सा क्वेश्चन है? सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन था? बतख झील को देखने को उत्सुक क्यों थी? अब इसका ऑप्शन जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था उसका ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए इसमें वाई वर उत्सुक क्यों थी, इसमें पहला ऑप्शन कहता है दे वर इनवाइटेड पर्सनली बाय किंग बाहुपुत्र। इसमें ये कहता है कि वे सभी जो राजा बाहुपुत्र के द्वारा आमंत्रित थे। नेक्स्ट है दे वर टायर्ड एंड, मतलब ये इसका सही आंसर है क्योंकि हमें ये मिल गया, इसलिए वो उत्सुक थे। और इसमें और भी ऑप्शन है टू लेक, द लेक बाज नॉट वेरी फार, ये तो है ही नहीं पैसेज में। टू लेक बाज टू बी अ सोर्स ऑफ गुड फूड एंड प्रोटेक्शन, टू लेक बाज टू बी अ सोर्स, ये तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले यही है कि राजा ने जो है उनको पक्षियों को इनवाइट किया था। नेक्स्ट दे वर अम्यूज्ड बाय, ये भी नहीं है। दे वर टायर्ड, ये भी नहीं है। ये हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? राजा मंत्री के पास क्यों पहुंचा? राजा मंत्री के पास क्यों पहुंचा? दूसरा है वाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर, इसमें कौन कौन से ऑप्शन है? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बेस्ट लोकेशन फॉर द लॉक, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट अ गोल्डन गोल। देखिए इसमें ये है, हमने देखा था कि राजा क्यों पहुंचा, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, इसलिए क्योंकि जो गोल्डन सुनहरी बतख थी जो यहाँ मतलब इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती है उसको खोजने के लिए इसी संदर्भ में, तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट थर्ड क्या है? राजा का जो लेक बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? नहीं, थर्ड तो है, इसका तीसरा है जो हेड हंटर था उसने जो किंग गोल्डन गूस को रिलीज क्यों कर दिया था? इसमें ऑप्शन कौन? ही वाज नहीं, तो सबसे पहले यही देखते हैं। देखिए यहाँ पर कहाँ लिखा द हंट्समैन वाज वेरी इम्प्रेस, तो ये सबसे लास्ट में है, तो हमें सिर्फ अपने क्वेश्चन से रिलेटेड वर्ड से ही देखने हैं। देखिए यहाँ से देखते हैं, द गोल्डन गोज रिप्लाइड, उत्तर दिया दैट when once time of it was no use to struggle against what was fated and one must just accept, मतलब इसमें कहा गया, उसने उत्तर दिया कि जब किसी का टाइम ख़त्म हो गया हो जाता है तो वह अपने भाग्य के खिलाफ संघर्ष करने का कोई मतलब नहीं रहता। द हंट्समैन बाज वेरी इम्प्रेस, इससे इस बात से जो हंट्समैन था, शिकारी था, वो बहुत इम्प्रेस्ड हुआ विद हिज ग्रेस एंड विजडम, उसकी बुद्धिमानी से। तो इसमें इसका क्या कौन सा होगा ऑप्शन? फ्लॉक ऑफ नहीं, इसका कौन सा? थर्ड। हाँ, वाई डिड द हंटमैन रिलीज द, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज विजडम एंड नोबिलिटी, तो वह इम्प्रेस्ड किससे हुआ था? विजडम एंड नोबिलिटी से, उसकी बुद्धिमानी और कुशलता से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? फोर्थ। देखिए इसमें क्या था? व्हाट वाज किंग्स, नहीं, हाँ फोर्थ है व्हाट वाज किंग्स इंटेंशन बिहाइंड बिल्डिंग अ लेक, तो इसमें है टू अटैक ऑल रियल स्पीसीज ऑफ लिविंग एनिमल्स एंड वाइल्ड, मतलब जितने भी पहला ऑप्शन कहता है कि जितने भी रियल जो इस बर्ड्स और एनिमल्स की स्पीसीज हैं उनको अटैक करना। नेक्स्ट है टू ब्यूटीफाई द सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर को सुंदर बनाना। ही डिड नॉट वांट टू, एथ भी नहीं है, ही वांटेड टू कैप्चर, हाँ ये है, ही वांटेड टू कैप्चर द गोल्डन गूस, क्योंकि वह है गोल्ड जो सुनहरी बतख थी उसको कैप्चर करना चाहता था। तो इसका 4 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट है फिफ्थ। देखिए यहाँ इसमें ऑप्शन क्या है, हमने ये लगाया, फिर फोर्थ का यहाँ पर हम देख भी लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, तो अब यहाँ पर पढ़ लिया था, ही गॉट द किंग हैड इन्वाइटेड ऑल द बर्ड लिव ऑन प्रॉमिसिंग दैट नन ऑफ देम वुड एवर बी हार्म्ड, मतलब किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाई जाएगी। कॉर्न वाज स्कैटर्ड, जो कॉर्न थे ना वो अभी वो बिखरा दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट वर्ल्ड शो अ कपल ऑफ देवर। इसका जो फोर क्वेश्चन है उसका डायरेक्टली तो ये आंसर नहीं लिखा है, इसमें पैसे से नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें ऑप्शन डी ही सही है क्योंकि ये सब मैच नहीं करते। ही वांटेड टू कैप्चर द गोल्डन, उसका इंटेंशन सिर्फ यही था कि उसको सिर्फ वही जो सुनहरी बतख थी वही चाहिए थी, इसलिए उसने लेक जो झील थी वो बनवाई। अब नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, कौन सा, वाई डिड द फ्लॉक ऑफ गीज पैनिक एंड रिट्रीट टू माउंट, मतलब वापस क्यों चले गए थे, इनका ऑप्शन तो यहाँ पर देखते हैं ये कहाँ पर है, वापस क्यों चले गए थे। यहाँ है, देखिए सीइंग दिस द अदर गीज बिलीव, देखिए ही वाज एंश्योर्ड, यहाँ से हाँ, ही वाज एंश्योर्ड एंड कुड नॉट एस्केप, नहीं यहाँ से मिलेगा, द होल फ्लॉक केम फ्लाइंग डाउन इन वन mighty swoop and as expected it was the king's foot that touched the water, जैसे ही मतलब उसके पैर छुए, he was ensnared, वह जाल में फंस चुका था, एंड कुड नॉट एस्केप, और वह भाग नहीं सकता। सीइंग दिस, ये सब देखकर द अदर गीज, जो अन्य जो भी बतखें थी, फ्लू इनटू अ पैनिक, डर के मारे उड़ गई, व्हाट फर्स्ट, डर के मारे उड़ गई। इसमें अब इससे रिलेटेड ऑप्शन कौन कौन सा हम देखते हैं, तो देखिए देयर किंग, उनका राजा, द गोल्डन गूज बाज कैप्चर्ड, उनका जो राजा था ना वह पकड़ा गया था। अब नेक्स्ट है सिक्स, ये तो सिक्स तो हमने सॉल्व पहले ही देख लिया था। नेक्स्ट है सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ सोमिक, की क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी क्या थी, इसमें इसमें कहा था सुमुख की बेस्ट क्वालिटी क्या थी, तो इसमें हम सुमुख के बारे में सबसे पहले पैसेज में देखते हैं। सुमुख बेस्ट वेरी रिस्क, यहाँ से मिल जाएगा, ही देन टर्न टू शुमुक एंड आस्क्ड व्हाई ही हैड नॉट फ्लेड विद अदर बर्ड्स, उसने उनसे कहा कि तुम दूसरे पक्षियों की तरह क्यों, इवन टफ ही वाज फ्री टू डू सो, यहाँ तक कि वह ये सब करने के लिए फ्री भी। सुमुक आंसर, सुमुक ने जवाब दिया, द गोल्डन गूज बाज हिज किंग, जो गोल्डन गूज था उसका, जो सुनहरी बतख था उसका वो राजा था, सच्चा सबसे अच्छा मित्र था, एंड मास्टर और मालिक, एंड ही कुड नेवर डिजर्ट हिम इवन, इसलिए वह कभी उसको छोड़ के नहीं जा सकता, इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज ऑन लाइफ, यहाँ तक कि उसके जीवन पर भी बनाए तब भी नहीं छोड़ के जा सकता था। हियरिंग दिस, ये सब सुनकर द हंटर रियलाइज दिस कपल ऑफ वर्ड ग्रेट नॉबिलिटी ही डिड नॉट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ऑप्शन क्या क्या है मिलते हैं सुमुख से, बैटेट ऑफ फ्लॉक द सेल्फलेस, सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ, तो एक निस्वार्थ कुछ तो था, ये भी ठीक है, लॉयल टूवर्ड्स द किंग, और अपने राजा के प्रति वफादार भी था, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है। देखिए द नेटिव एंड इग्नोरेंट नहीं मिलता, इग्नोरेंट नहीं, ये तो नहीं है, ये दो, तो इसमें हमें देखना है टू और थ्री बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन थ्री है ओनली थ्री, ऑप्शन फोर है ओनली डी, ऑप्शन वन है सॉरी ऑप्शन डी है ओनली वन एंड फोर, ऑप्शन ई है टू एंड थ्री, तो हमारा ई आंसर बिल्कुल ठीक है, सही है। तो ये 7 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या है, एक्सक्यूसाइड का मतलब है
उत्कृष्ट। तो इस एक मिनट, इसमें चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग टू द वर्ड आस्क्ड, मतलब इनमें सेम मीनिंग देखना है। देखिए कि सेम मीनिंग देखना है, सेम इन मीनिंग जिसका मतलब एक समान। उत्कृष्ट, उसके एक्सपेंसिव मीन्स तो महंगा होता है, सबसे महंगा। डेलिकेट मीन्स तो डेलिकेट, इसका वंडरफुल आश्चर्य, ये तो हुआ नहीं। और एलेबोरेट भी नहीं, एफिशिएंट भी नहीं, इसका डेलिकेट सेम मीनिंग है। स्नेयर, स्नेयर मीन्स जाल, तो ट्रैप मीन्स भी जाल। अलार्म मीन्स तो खतरा, या फिर प्लान मीन्स योजना, अरेंजमेंट व्यवस्था। एफिशिएंट मीन्स वो कुशलता। और डिजर्ट मीन्स छोड़ के जाना। यहाँ पर डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान भी होता है, लेकिन यहाँ पर छोड़ के जाना है। तो अबंडन मीन्स छोड़ के जाना। डिसप्लीज माने दुखी करना, दुखी करना। और एस्कॉर्ट, तो इसका अबंडन बिल्कुल सही आंसर है। तो ये हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और कमेंट भी कर दें। आपको जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें। थैंक यू।